जी हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को फिर से आज न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक हमारा मेरे भाई मेरे दोस्त नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज एसएससी, रेलवे, जेएसएससी या किसी भी आप प्रमोशन के एग्जामिनेशन को आप देते हो, कोई भी प्रमोटेड एग्जामिनेशन देते हो, तो उस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस भाई लोग, आपका नंबर सीरीज जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, बैंक के एग्जामिनेशन में वो मैथ में आता है। जो कितने क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन। और एसएससी और रेलवे, जेएसएससी, किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में आप जब देते हो तो आपका एसएससी के जब देते हो, रेलवे के देते हो, जेएसएससी देते हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन आप देते हो तो वहां पे आप विदिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो साथियों, आज हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग करेंगे और एक ही क्लासेस में आपको सारे क्वेश्चन को हम क्या कराएंगे, कवर कराएंगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नंबर सीरीज। तो मेरे भाई आप नंबर सीरीज की ओर देखेंगे थोड़ा सा। तो नंबर सीरीज में देखो, नंबर सीरीज में क्या है कि नंबर सीरीज में कुछ लॉजिक यूज होते हैं। नंबर सीरीज में क्या होता है, कुछ लॉजिक यूज होते हैं। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझने की आपकी जरूरत है। तो ये नंबर सीरीज में कुछ चीजों को समझना है आपको, है कुछ चीजों को समझना है। और वो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे 5, 11, 24, 51, 106 है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, सिंपल समझना है और आपको देखना है। देखिए सबसे पहले हमारा जो है ये 5, 11 है, 5, 11, 24, 51, 106 है। इसका मतलब हुआ कि नंबर्स क्या है, 5 है, 5 के बाद 11 बढ़ा, 11 के बाद क्या बढ़ा, 24, 24 के बाद क्या बढ़ा, 51, 51 के बाद 106 बढ़ा है। तो छोटा नंबर से नंबर हमारा क्या बढ़ रहा है, बड़ा नंबर हो रहा है। छोटा से बड़ा नंबर, मेरे भाई मेरे दोस्त, जब छोटा से बड़ा नंबर बढ़ रहा है तो आपको याद रखना है कि हमारा कुछ लॉजिक है। वह पहला लॉजिक हमारा यूज होगा कि आपका क्या होगा, गुना और प्लस और माइनस। जब कोई नंबर छोटा है और छोटा से यदि हम बड़ा की ओर जाते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो उसे गुना करेंगे और प्लस और क्या कर देंगे, माइनस करेंगे मेरे भाई। पहला चीज है, यदि हमें बड़ा से छोटा है, बड़ा से छोटा लाना है तो हमें क्या करना होगा, भागा और प्लस और माइनस करना होगा। तो भागा और प्लस और माइनस करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आराम से। तो भागा और प्लस और माइनस करना होगा बस। तो याद रखना है कि ये चीजें हमारा है। दूसरा फॉर्म, जब इस लॉजिक से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, इस लॉजिक से आपका क्वेश्चन नहीं बना तो दूसरा होता है मेरे भाई स्टेप फॉर्म। कौन सा होता है, स्टेप फॉर्म। आपको क्या करना है कि स्टेप फॉर्म में जाना है। मतलब आपका स्टेप फॉर्म का मतलब हुआ कि 2 डिजिट का क्या देखना है, अंतर देखना है, 2 डिजिट का डिफरेंस देखना है। ये 2 डिजिट के डिफरेंस देख करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तीसरा जो मेरा फॉर्म होगा, जब स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हमारा जो पैटर्न होता है वो मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड मतलब एक अल्टरनेट नंबर में आपका मिक्स्ड होता है, मिलाया हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न। तो मेरे साथियों, तीसरा हमारा मिक्स्ड पैटर्न हो गया। चौथा याद रखो, यदि मान चलो कि गुना प्लस माइनस, भागा प्लस माइनस से भी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगी तो मेरे भाई दूसरा क्या होगा, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म से भी नहीं सॉल्व हुआ तब क्या होगा, मिक्स्ड होगा। और तीसरा इससे भी सॉल्व नहीं हुआ तब हो जाएगा इनलॉजिकल। क्या हो जाएगा साथियों, इनलॉजिकल। इनलॉजिकल इनलॉजिकल जब आपकी नसीब खराब रहेगी तो इनलॉजिकल के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा साथियों। तो बहुत ही ये 4 चीजें आपका लॉजिक इसकी है। इस लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे और इसी लॉजिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन की क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। मेरे दोस्त, लॉजिक पहला क्या है, गुना प्लस माइनस, भागा प्लस माइनस। दूसरा क्या हमारे पास है, स्टेप फॉर्म। तीसरा क्या है, मिक्स्ड। और चौथा है इनलॉजिकल फॉर्म। तो याद रखेंगे, इसी फॉर्म से हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। मेरे भाई ये क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5, 11, 24। तो आप देख रहे हो ना कि ये नंबर 5 से 11 बनाया, 5 से क्या बनाया, 11 बनाया। तो जब ये 5 से 11 बनाया तो 5 दूनी कितना होता है, 10। 10 प्लस 1 कितना होता है, 11। इसमें एक जोड़ रहे हैं, 11 आ रहा है। अब यहाँ देखो तो 11 दूनी कितना होता है, 11 दूनी 22। और आप 2 जोड़ोगे तो 22 और 2 कितना होता है, 24 होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे, ये 24 गुने क्या करो, 2 करो 48। 48 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 51। इससे गुना करोगे, 2 से करोगे और गुना क्या करोगे आप, गुना क्या करोगे, गुना 2 करोगे और जोड़ोगे कितना, 4। तो आप याद रखोगे जब ये जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 3 ही, 1 2 1 2, पहला 1 जुटा, फिर 2 जुटा, फिर 3 जुट रहा है। और इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे है कि आपके पास क्या आया कि 51 आया। 51 गुने 2 करोगे तो आएगा 202, 202
202 प्लस 3 205 6, एक मिनट 201, एक सेकंड 5 दूनी 10 1 11 11 दूनी 22 22 दो कितना होता है 24 24 दूनी 48 49 50 51, ये सही है। 51 गुने 2 तो हो जाएगा आपको 202 202 प्लस 4 206। अब यहां से करते हैं गुना 2 प्लस 5 होगा, याद रखेंगे। यहां जो सीरीज बन रहा है यह सीरीज बन रहा है गुना 2 प्लस 1 गुना 2 मतलब यहां नंबर क्या जुट रहा है, 1 जुट रहा है, 2 जुट रहा है, 3 जुट रहा है, 4 जुट रहा है, 5 जुट रहा है। अब यहां करोगे 102 गुना 2 करोगे 106 गुना 2 करोगे तो कितना होगा, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो मेरे भाई इसका आंसर जो होगा वो 200 कितना होगा यहाँ पे 17। तो अगला जो इसकी जो सीरीज बनेगी वो 217 होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपकी जो लॉजिक वर्क किया, ये जो लॉजिक वर्क किया ये हमारा जो किया वो गुना प्लस माइनस प्लस का किया। 5 गुने 2 प्लस 1 11, 11 गुने 2 प्लस 1 2 क्या प्लस 2 करेंगे 24। बस आपको क्या करना, नंबर है जो है एक एक आपको क्या करना बढ़ा करके जोड़ना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। तो हमने जो जमा किया वो एकक से किया, 1 2 3 4 और 5 किया। इस तरह से सिमिलरिटी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है 5 13 29 61, 5 13 29 और क्या है 61 है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको यहाँ सिंपल समझना है 5 13 का क्वेश्चन को। ये क्या है 5 है। अब यहाँ पे क्या बनाया 5 गुने 2 10, 5 गुने 2 10 और 3 कितना होता है 13 होता है। अब बताइए 13 गुने 2 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना होता है 26, 26 और प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। और यहां से फिर से आप गुना करोगे तो गुना फिर से 2 हो जा रहा है, ठीक है। अब प्लस फिर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 हो रहा है। इसी तरह से हम लोग यहाँ बात करेंगे, इसको गुना 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे साथियों 3 करेंगे। अब 61 गुने 2 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 61 गुने 3 करोगे अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 60 दूनी कितना होता है 120, 120 हो जाएगा। 120 और एक थोड़ी मैं कर ही लेता हूँ, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 हो जाएगा। 122 प्लस 3 कर दो, आप कर लो 2 एकम 2 6 दूनी 12, 122 प्लस 3 हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा बताओ, तो 100 हो जाएगा 25। तो अगला जो सीरीज बनेगा साथियों वो 100 क्या बनेगा 100 100 क्या बनेगा तो 125 बनेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3। तो यहां पे क्या हो रहा है जितना गुना हो रहा है उसके नेक्स्ट अगले नंबर से क्या हो रहा है कि आपको ऐड हो रहा है। तो इस तरह को प्रश्न को आप आराम से सॉल्व करोगे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को कृपया करके जल्दी से आप सॉल्व करें। ये क्या आंसर इसका आता है थोड़ा जल्दी करें। जल्दी करें सॉल्व। हो गया, सॉल्व करिए थोड़ा जल्दी से। चलिए देखिए यहां पे क्या है कि गुना 2 प्लस 1 है, गुना 2 प्लस क्या है 1 है। 2 एकम 2 प्लस 1 3, आप यहां देखोगे 3 गुना 2 प्लस 1 तो कितना होगा 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7। अब यहां से देखोगे साथियों तो 7 गुने 2 14 प्लस 1 15 और यहां से देखोगे 15 दूनी 30 प्लस 1 31 और यहां से साथियों 31 गुने 2 प्लस 1 होगा 31 दूनी 62 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। तो साथियों सिमिलर आंसर है, बहुत ही आसान आंसर है, बहुत ही तरीके से हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। बस गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 बहुत ही इजी तरीका है। आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 63 हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए थोड़ा सा। 5 16 51 5 16 51 158 बनाइए। 5 16 51 158 बनाइए जल्दी से।
देखिए साथियों, चलिए बनाइए। यहाँ पे क्या है कि 5 गुना 3 है, 5 ये कितना होता है 15, 15 प्लस 1 कितना होता है 16। अब बताइए, तो 5 दूनी 5 ये 15 प्लस 1 कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ देखोगे 16 ये कितना होता है 16 गुने 3 48, 48 प्लस 3 हो जाएगा साथियों, 48 3 51 होता है। फिर से यहाँ देखोगे गुना कितना है 3 और प्लस क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे 5 है। देखो क्योंकि 51 गुने 3 करोगे और प्लस 5 करोगे 158 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या हो कि यहाँ नंबर्स क्या जुड़ रहे हैं, 1 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। तो 1 3 5 कौन सी नंबर है, एक ऑड नंबर है, या ऑड नंबर समीशन हो रहा है। तो यहाँ पे साथियों ये क्या होगा गुना 3 होगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 जुटेगा। तो गुना 3 प्लस 7 जुटेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास ये गुना करोगे आपके पास 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा बताते हैं। 8 3 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 एक 4 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 4 11 481। तो साथ में 481 आपका करेक्ट आंसर होगा 481। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको सिंपल यहाँ ये समझना है कि गुना 3 किया प्लस 1 किया, गुना 3 प्लस 1 किया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास 16 आ गया। फिर गुना 3 प्लस 3 किया 51 आ गया, गुना 3 प्लस 5 किया 158 आ गया। और यहाँ पे गुना 3 प्लस 7 होगा तो नंबर ये क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है और ये नंबर क्या जुट रहा है 7 जुट रहा है। तो यहाँ जो ऐड हो रहा है ना, यहाँ जो ऐड नंबर हो रहा है वो आपका कौन सा नंबर हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है। कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका ऑड नंबर ऐड हो रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस 1 जोड़ा मैंने 3 जोड़ा 5 जोड़ा और 7 जोड़ा। इसी तरह से आपको सिमिलरली हम क्वेश्चन को आगे और करेंगे, आगे आपको समझना भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से इसको बनाइएगा जल्दी से, ठीक है। आप इसे बनाइए थोड़ा जल्दी से बनाइए। भूख लगेगा, बनाइए जल्दी से। हो गया, देखिए बनाइए बनाइए जल्दी से। देखिए मेरे भाई यहाँ आसान है, आपको क्या है 1 से 1 बनाया, 1 से 1 कैसे बनाएगा। तो देखो ये क्या किया है ना 0.5 से गुना इसको आधा किया है, आधा प्लस आधा जोड़ा है, और समझिए 1 को 1 कैसे बनेगा। तो 0.5 प्लस आधा मतलब 0.5 में से 0.5 जोड़ा, मतलब आपको एक को जब आधा से गुना करोगे, हाफ से गुना करोगे तो हाफ आएगा, प्लस हाफ जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा। इसी तरह से 1 बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें देखो सीरीज में, यहाँ हो रहा है गुना 1 प्लस 1 हो रहा है, 1 एकम 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप क्या बन रहा है आपको। तो यहाँ पे आपका सिंपल तरीका बन रहा है, क्या बन रहा है देखो, आप यहाँ पे 1.5 जोड़ो, 1.5 से गुना कर लो, 1.5 से 2 गुना 1.5 करोगे, 2 गुना 1.5 करोगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। और यहाँ 3.5 आएगा और 3.5 और इसमें जोड़ोगे आप कितना 1.5 तो 4.5 आएगा। आप यहाँ से क्या करोगे 2 गुना 2 कर लो प्लस 2 जोड़ो, 4.5 को जब 2 से गुना करोगे तो 9 आएगा और 9 2 कितना होगा साथियों 11 होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे 2.5 से, अब किससे गुना होगा 2.5 से 2.5 से, और जुटेगा कितना 2.5 ही जुटेगा। तो आपके पास जब 2.5 से गुना करोगे 2.5 से क्या करोगे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 और 5 27 और 2.5 30। तो मेरे भाई आपके पास ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है ना कि आपका 0.5 से गुना हो रहा है और 0.5 भी हमारा क्या हो रहा है जुट रहा है। तो यहाँ पे 0.5 से गुना हो रहा है, 0.5 ही जुट रहा है, फिर 1 से गुना हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5 का इंक्रीज चल रहा है। तो 1 से गुना 1 जुटा, यहाँ पे क्या हो रहा है 1.5 से गुना हो रहा है प्लस 1.5 आपका ऐड हो रहा है,
2 से गुना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2.5 से गुना हो रहा है, 2.5 ऐड हुआ, तो इसलिए इसका आंसर कितना आया मेरे भाई, 30 आया। तो बस आपका क्वेश्चन की सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, आराम से इस क्वेश्चन को करोगे। अब यहां से देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा आगे, इस क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, ये 50, 26, 14 है। आप बड़ा से कोई नंबर क्या बनाया, छोटा बनाया, बड़ा से कोई नंबर बनाया, छोटा बनाया। तो मेरे भाई जब ये बड़ा से छोटा बन रहा है, बड़ा से छोटा बन रहा है, तो इस नंबर की सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, बड़ा से छोटा में आपको क्या होता है, भागा होता है, तो भागा आप इसको 2 दे दो, तो 50 को 2 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 + 1 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 26। इसी तरह से बात करते हैं, भागा 2 करोगे, भागा 2 करोगे तो 26 को 2 से भागा दोगे तो 13 आएगा, 13 + 1 कितना आएगा मेरे भाई, 14 आ जाएगा। इसको भागा जब दोगे तो आपके पास कितना आएगा, भागा 7 आएगा, सॉरी 2 से भागा दोगे तो 7 आएगा, अब +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसी तरह से यहाँ बात करेंगे तो भागा 8 आएगा। अब इसको क्या करोगे, आगे दोगे, तो जब ये आगे दोगे भागा 2 + 1, तो 4 को भागा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 8 को भागा 2 से करोगे तो 4 आएगा, और इसमें 1 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको सिंपल समझना है, जब कोई नंबर बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है, डिस्टेंस आपका ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो वैसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि भागा देना है। तो भागा मैं दिया तो 25, 25 + 1 26, भागा दिया तो कितना आया हमारे पास, 13, 13 1 14, 14 को 2 से भागा दिया तो 7, 7 + 1 8, 8 को जब 2 से भागा दिया तो 4, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है मेरे भाई। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आप थोड़ा बनाइए, अली से क्या होता है नहीं होता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। 2 2 6 21 88 बनाइए अली से, 2 6 21 88। जी साथी बन गया, देखिए 2 6 21 87 क्या 88, 2 6 21 88, हो गई, बन गई। देखिए अब यार देखो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, जल्दी बनाइए। गुना 2 है प्लस 2 है, गुना 2 प्लस क्या है, 2 है, 2 दूनी 4 + 2 6। आप यहां दे रहे हो 2 गुने 2 प्लस है 2 दूनी 4 + 2 6 है। अब यहां देखो 6 गुने 3 करो, 6 × 18 + 3, 18 3 21, गुना 4, 21 चौक 84 + 4 कितना हो जाएगा, 88। तो आप देख रहे हो ना, इस नंबर में जितना से गुना हो रहा है उतना नंबर भी हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, उतना नंबर ही हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो साथियों नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गुना 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 5 + 5 बस करोगे, 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये 400 कितना आ जाएगा आपके पास, 45। तो साथियों इस सीरीज का आंसर क्या होगा, 445 होगा। मेरे भाई आपको सिंपल यहाँ ये समझना है कि ये गुना 2 + 2 हो रहा है, गुना 3 + 3 हो रहा है, गुना 4 + 4 हो रहा है, गुना 5 + 5 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 445 होगा। परफेक्ट आंसर 400 क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बनाइएगा आप लोग।
इस क्वेश्चन की ओर देखें, चार इसका क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए इसको बनाइए आप जल्दी से। बनाइए। साथियों बनाइए जल्दी से। चलिए ये बन गया, ये 4 लाया। देखो ये आप साथियों गुना करने से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा नहीं। 4 11 है, 4 से 11 बनाया। तो जब ये 4 से जब आपको 11 बना रहा है तो इस क्वेश्चन में 4 से 11 कैसे बनेगा बताइए आप जल्दी से। तो ये आपको क्या करना, गुना 4 दूनी 8, 9 10 11 3 जुटा, 11 दूनी 22, तो संख्या ज्यादा है। तो ये गुना करने से आपका साथियों ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इसे क्या करो ना, आप इसका सिंपल तरीका है कि आप इसे क्या करो, एक डायरेक्ट फॉर्म से बनाओ या इसको स्टेप फॉर्म से बनाओ। जब इसको हम डायरेक्ट फॉर्म से बनाएंगे, स्टेप फॉर्म का मतलब अंतर देख करके, तो ये डायरेक्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। इसका मतलब 1 का क्यूब इसको करते हो, 1 का क्यूब करोगे तो 1 प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब आप करते हो प्लस क्या जोड़ते हो, 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 11। 3 का क्यूब करोगे तो 27 प्लस 3 हो जाएगा 30, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 67। इसी तरह से 5 का क्यूब प्लस 3 करोगे, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला सीरीज होगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 3 219। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होगा वो 200 क्या होगा 19 होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट बना दिए, इसको डायरेक्ट हम लगाया, क्या लगाया n का क्यूब प्लस क्या लगाया 3 लगाया। लेकिन इस क्वेश्चन का हम स्टेप फॉर्म में भी ले जाते हैं, स्टेप फॉर्म में भी, तो स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन का क्या हो जाता है ये सॉल्यूशन हो जाता है साथियों। तो बस ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप यहां देख रहे होगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, आप देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, बनाइए। देख सकते हो 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12, 12 दूनी 24, नहीं घट से, एक गुना भागा से तो बनेगा नहीं। तो आप इसे क्या करो, आप इसे स्टेप फॉर्म में ले जाओ, ये डायरेक्ट देखते हैं बना करके भी, स्टेप फॉर्म में ले जाओगे। 7 और 4 कितना होता है, नहीं 7 और 4 11, 7 और 5 12, 7 5 12, 5 आया। आप यहाँ देख रहे हो ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 19, तो 9 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 11 हो जाएगा। आप साथियों यहाँ देख रहे हो कि 5 आपका अंतर है, आपका क्या इस कौन सा फॉर्म में मिलेगा, स्टेप फॉर्म मिलेगा। स्टेप फॉर्म में इस क्वेश्चन की हम लोग क्या किया सॉल्यूशन कर रहे हैं। 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया। तो जब 11 आया तो नेक्स्ट आपका जो होगा यहाँ पे, ये 5 7 9 11 कौन सी नंबर है, ये नंबर आपका है ऑड नंबर्स। कौन सी नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का ये अंतर आ रहा है। तो 5 7 9 11, तो अगला क्या होगा हमारे साथियों, तो यहाँ पे हमारा होगा 13। जब ये 13 होगा तो 13 हमारा क्या है, एक हमारा ऑड संख्या आपका क्या हो जाएगा एडेड हो जाएगा। जब ऑड संख्या एडेड हो जाएगा तो हमें क्या करना, ऐड हो जाएगा। तो 9 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 3 आपको हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपके हो जाएगा 42, 2, और इसके बाद आपके पास 4 52। तो इसके आंसर परफेक्ट जो आंसर होगा वो 52 होगा। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने क्या किया, एक स्टेप फॉर्म में लेगा, और स्टेप फॉर्म में इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया। तो हमारा जो स्टेप फॉर्म आया वो हमारा कौन से आया, एक ऑड नंबर का सीरीज आया। ऑड नंबर का सीरीज को हम लोग एडिट किया, तो साथियों हमारे क्वेश्चन की क्या हो गया, आपके सॉल्यूशन हो चुका है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या लेगा मैंने, स्टेप फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए इसको।
हंसा दीजिए। 2 8 18 32 50 सॉल्व करें जल्दी से। चलिए इसको भी हम लोग स्टेप फॉर्म में ही ले जाएंगे। देखो इसमें क्या भी हमारा डायरेक्ट गुना करने से आएगा नहीं। ये कितना आ रहा है आपका अंतर, इसका 6 आ रहा है। आप यहां देख लो कितना आ रहा है, 8 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपके पास, तो आपका इसका अंतर आ रहा है 14। आप इसका अंतर देखो तो अगला कितना आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 18। तो आप यहां देख रहे हो क्या कि इसका जो अंतर डिफरेंस जो बढ़ रहा है वो आपका आ रहा है 6 का, 10 का, 14 का, 18 का। तो अगला अंतर आप यहां देखोगे कि इसकी जो डिफरेंस आ रही है वो 4 की आ रही है, इसकी डिफरेंस किसकी आ रही है, 4 की आ रही है, इसकी डिफरेंस किसकी आ रही है, 4 की आ रही है। तो साथियों यहाँ पे आपका डिफरेंस जब 4 किया है तो 18, अगला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो 18 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 22 आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको सिंपल ये समझना कि इस सीरीज में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो अगला नंबर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो इसीलिए नंबर क्या होगा, 50 + 22 हम जोड़ देंगे तो ये कितना नंबर आएगा आपके पास, 72 आएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर परफेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 72 आएगा। तो मेरे भाई आपको सिंपल यहाँ ये समझना है, सिंपल तरीका आपके पास है कि बस आपका क्वेश्चन जब आपका गुना और भागा से क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप उसको क्या ले जाना है, स्टेप फॉर्म में ले जाना है और उसे स्टेप फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको अंतर देखना है, अंतर देख करके आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, आपको एक सीरीज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन की ओर आप आइए, इस क्वेश्चन में आप बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन की ओर देखो जल्दी से। और चलिए देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1 2 10 37 क्या है आपका 101 है। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है कि ये हमारा क्या है, स्टेप फॉर्म में जाएंगे। तो जब हम स्टेप फॉर्म में जाएंगे तो इसका अंतर कितना होगा आपके पास, इसका अंतर होगा 1। इसका अंतर कितना होगा मेरे साथियों, तो ये इसका अंतर होगा 8। इसके अंतर कितना होगा हमारे पास 27, ठीक है। और इसका जो अंतर होगा वो हमारा होगा कितना, वो 1 8 27। तो ये हो जाएगा आपके पास आपका 1 8 27। तो इसका अंतर 101 में से आप करोगे 37 तो ये 64 आ जाएगा, 64 आएगा। तो आप यहाँ से आप ये देख रहे होगी कि इस क्वेश्चन में की सॉल्यूशंस में आप यहाँ ये देख रहे हो कि 1 8 27 64 ये किसकी क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, एक किसकी क्यूब है, 2 का क्यूब है, एक किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये आपका किसकी क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट जो होगा वो किसकी क्यूब होगा, ये 5 का क्यूब होगा। तो जब ये 5 का क्यूब आपके पास होगी, 5 का क्यूब होगी, तो ये हो जाएगा 125 साथियों, 125 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 8 27 64 125 आपका ये आपका क्या हो रहा है, स्टेप बन रहा है, स्टेप फॉर्म बन रहा है। तो 101 + 125 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 226। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट जो आंसर होगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा 226। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से
इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या है कि 4 16 36 ये क्या है, एक लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये क्या है आपके पास है, 4 का स्क्वायर है, और ये आपका क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि ये इवन स्क्वायर है, इवन नंबर्स का स्क्वायर है। इवन नंबर का ये क्या है, स्क्वायर है मेरे भाई। तो 2 4 6 है, अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 88 कितना हो जाएगा, 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 64, क्योंकि अगला क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं आराम से। ये क्या है, इवन का स्क्वायर है, सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से हम लोग आज देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या है वो समझिए थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप यहाँ से देखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 7 11 18 29 और 47 है। 4 7 18 29 47 आपके पास दिया हुआ है। तो मेरे भाई आपको सिंपल समझना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल समझना है कि आप देखो 3 और 4 क्या होता है, 3 और 4 आप देख रहे हो यहाँ से, 3 और 4 आपको पिछले नंबर से जोड़ा है। 4 और 3 कितना होता है, 4 7 और 4 कितना होता है, 11 11। तो बस एक ये आपको ऐड करके ये नंबर लाया है। 11 और 7 कितना होगा, 18 18 18 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 29 29 हो जाएगा। 29 और 18 हो जाएगा आपके पास 47, और 47 और ये जोड़ोगे, 47 प्लस 29 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 76 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 76 हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, पिछले नंबर से आपका क्या कर रहा है, सम कर रहा है। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 और 29 76। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, 76 होगा मेरे भाई। तो बस आगे बढ़ेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की ओर, हम लोग आगे जाइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है 2 3 2 3 4 2 3 4 9 16 81 लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। वो क्या करना होगा वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका है मिक्स्ड पैटर्न से क्वेश्चन, मतलब क्या है, मिक्स्ड पैटर्न से क्वेश्चन है। कौन सी पैटर्न से है, मिक्स्ड पैटर्न से, मिक्स्ड पैटर्न से। ये मिक्स्ड पैटर्न में क्या है कि आपको बस स्टेप फॉर्म क्या था कि 2 डिजिट का अंतर देख करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका मिक्स्ड पैटर्न है, देखो मिक्स्ड पैटर्न मतलब अल्टरनेट नंबर्स। आप यहाँ देख रहे हो 2 दूनी कितना होता है, 4, 3 3 कितना होता है, 9, 4 4 कितना होता है, 16, 9 9 कितना होता है, 81। अब यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और जब 16 का स्क्वायर होगा तो 256 256। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, वो 256 आएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 256 होगा। तो अल्टरनेट नंबर का क्या है, एक स्क्वायर है, अल्टरनेट नंबर का स्क्वायर है। बस इसे क्या करोगे आप, डायरेक्ट क्या है, स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 9 9 81, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा। समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहां से देखो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन थोड़ी सी आप यहां देखने की कोशिश करो, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है ना, एक इनलॉजिकल क्वेश्चन है। इनलॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही नंबर सीरीज अच्छा है। आप यहां देख क्या रहे हो, 2 है, 2 है, क्या है आपका नंबर है, 2 है। यहाँ नंबर क्या है, 3 है, यहाँ 5 है, 7 है, फिर डॉट है, 13 है, 17 है। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे, तो 2 है, 2 एक क्या है, इवन नंबर है, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। 2 क्या है, इवन नंबर भी है, और 2 एक प्राइम नंबर भी है, और 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 5 आपका क्या है, 5 आपका क्या है, इवन नंबर भी, इवन नहीं, 2 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो आप यहां देख रहे हो, जब फर्स्ट आपका 2 इवन नंबर है तो ये हमारा क्या है, ये सीरीज जो बन रहा है वो हमारा प्राइम नंबर का सीरीज बन रहा है। तो प्राइम नंबर का जो सीरीज बन रहा है, तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है ना मेरे भाई, वो किससे स्टार्ट होता है, 2 से होता है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपके पास इवन नंबर होता है। तो 2 एक प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 प्राइम नंबर आपका नहीं है, क्या होता है, 11 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 7 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 होगा, क्योंकि आप यहाँ 9 मारोगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। तो 2 3 5 7 11 13 और क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17 होगा। तो इसकी परफेक्ट आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो ये प्राइम नंबर का सीरीज है। कौन सा नंबर का सीरीज है, प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का सीरीज है मेरे भाई। तो इस प्राइम नंबर का सीरीज है। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, क्या होता है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, इसके बाद 13 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बाकी देखो। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ये देखो यहाँ
ये सब इनलॉजिकल क्वेश्चन है, इसकी कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपकी एट ए टाइम आपकी माइंड काम कर गई तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। एट ए टाइम आपकी माइंड नहीं काम करेगी तो सॉल्यूशन आप नहीं करोगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको सिंपल है, ये क्या है आपके पास है 5 है, ये 5 का क्या दिया हुआ है पता है, स्क्वायर है। 5 का क्या है, स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करोगे तो बीच नंबर का से क्या है आपका स्क्वायर किया हुआ है। ये 6 है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये 5 का स्क्वायर करोगे 25। ये 7 है, 7 से कितना होता है 49। ये 8 है, 8 कितना होता है 64। ये अगला करोगे 9, अगला करो 9, 9 कितना होता है 81। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा 891 मेरे भाई। तो इसकी परफेक्ट आंसर कितना होगी, 891 होगी। तो याद रखेंगे ये बीच नंबर्स का क्या है, क्या है लेफ्ट एंड राइट में क्या है, स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 891 होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और ये सब इनलॉजिकल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की देखते रहोगे तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है 31 28 31 30 वाट वाट। एक क्वेश्चन की क्या है, ये भी इनलॉजिकल क्वेश्चन। आपको देखते ही एट ए टाइम इसकी दिमाग काम कर गई तो आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपसे होगा ही नहीं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये मेरे भाई देखा हुआ क्या है 31 है। तो 31 28 31 देखने से आपको एक पता चल रहा होगा कि आपका क्या है पता है, आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर्स आपको है वो आपका क्या है, मंथ है। क्या है, मंथ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, जनवरी कितने महीनों का होता है 31 का, ये क्या है फरवरी है, ये क्या है मार्च है, और ये क्या है अप्रैल है, अप्रैल है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये क्या होगा मई, और यहाँ होगा जून। तो मेरे भाई आपके पास मई और जून होगा। तो सिंपल आपको समझना है कि अप्रैल हमारा 30 का है तो मई भी कितना का होगा, मई आपका 31 का होगा। और आपके जून कितना का होगा, जून आपका कितना, सॉरी मई 31 का, ठीक है। और जून कितना का होगा आपके पास, तो जून हो जाएगा आपके पास 30 का। तो ये 30 और 31 इसकी परफेक्ट, 30 और 31 इसकी परफेक्ट आंसर हो गए। तो मेरे भाई ये मंथ का सीरीज है। जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपल समझिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान चलो एक क्वेश्चन और हम यहाँ ले लेते हैं, सिंपल इनलॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ आपको सिंपल तरीका है, आपको क्या है कि आपको ओ देखिए साथियों, यहाँ पे एक सीरीज है OTHFFSSAN लिखा हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो ये भी एक क्या है सीरीज है। ओ मतलब क्या हुआ, ओ से दिया, ओ का मतलब 1, टी मतलब क्या हुआ 1 2 1 2 3 1 2 3, ये 3 होगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, अगला क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका 3 होगा। तो ये भी एक जो सीरीज दिख रहे हो ना, ये 1 2 3, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 का 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इनलॉजिकल होता है। बस ऐसे क्वेश्चन आपको इनलॉजिकल क्वेश्चन बनता है, आराम से इसकी सॉल्यूशन करोगे। नेक्स्ट, तो ये साथियों मेरे भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 36 34। तो आप यहां देख रहे हो दो नंबर्स में आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ये 2 हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ये 2 नंबर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जा रहा है। और ये 2 नंबर जब माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 22 हो जाएगा। मेरे साथियों ये नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज का याद रखेंगे, पहला हमारा ट्रिक्स क्या काम था, तो पहला था आपका कौन सा फॉर्म था बताइए हमारा, तो था हमारा गुना प्लस और माइनस, और भागा और क्या था, प्लस और माइनस था, भागा और प्लस और क्या था, माइनस था। तो किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में पहला हमें क्या सोचना है, डायरेक्ट सोचना है। जब कोई छोटा नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है तो गुना और प्लस और माइनस देखेंगे, ठीक है। और जब बड़ा से छोटा जा रहा है तो प्लस और माइनस, क्या भागा प्लस माइनस देखेंगे। दूसरा कौन सी फॉर्म होगा, स्टीफ फॉर्म होगा। कौन सी फॉर्म होगा, स्टीफ फॉर्म। तीसरा हमारा कौन सी फॉर्म होगा, मिक्स्ड फॉर्म होगा। कौन सी फॉर्म होगा, मिक्स्ड फॉर्म होगा। और चौथा जो फॉर्म होगा वो इनलॉजिकल फॉर्म होगा, इनलॉजिकल फॉर्म होगा। जब आपका ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा तो सही है, इससे सॉल्व नहीं होता कौन से लगाना है, स्टेप फॉर्म लगानी है। और स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व नहीं होता कौन लगानी है, मिक्स्ड फॉर्म लगाना है। और मिक्स्ड फॉर्म से भी नहीं सॉल्व होगा तो इनलॉजिकल फॉर्म लगानी है मेरे भाई। तो बस इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपकी हो गई। ओके मेरे भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।